आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। प्रभावती गुप्त शासिका थी, किस वंश की? तो वाकाटक वंश की। वाकाटक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विंध्य शक्ति के द्वारा, विंध्य शक्ति के द्वारा। और वाकाटक वंश की राजधानी कहाँ था? तो वत्स गुल्मा था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया गया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था और राजधानी पाटलिपुत्रा थी। अगला क्वेश्चन है, संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम का साहित्यिक कार्य आधारित है, तो किस पर? तो व्याकरण पर, व्याकरण पर आधारित है। तोल्काप्पियम के रचनाकार कौन है? तो तोल्काप्पियार है। संगम काल में लालचेर के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो सेन गुटवन को। अगला क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो यह मीर बख्शी जो था, यह सैन्य प्रमुख को कहा जाता था। मीर बख्शी सैन्य प्रमुख। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो अकबर के शासनकाल में। और अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। कौन था? तो बैरम खां। न्याय की जंजीर किसने शुरू किया था? तो यह जहांगीर ने शुरू किया था। और औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। पूछेगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? तो यह नासिरुद्दीन महमूद का था। नासिरुद्दीन महमूद का। बलबन का मकबरा कहाँ था? तो नई दिल्ली के महरौली में। किशनगढ़ शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। किशनगढ़ शैली राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख धर्म गुरु ने प्रत्येक सिख को पंचककार धारण करने का आदेश दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। सांचा पदशाह के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो गुरु हरगोविंद सिंह को। अगला क्वेश्चन है, काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? तो 1799 में। महाराजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। सुकरचकिया मिसल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चरहत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। दहसाला प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो अकबर के काल में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सही है? तो केवल 1 और 3 सही है। एक क्या है? तो महात्मा गांधी
गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, यह सही है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, तो भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, डचों द्वारा किस स्थान को गोल्ड्रिया के नाम से संबोधित किया जाता था, तो पुलिकट को। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया था 1605 में। हुगली नदी पर चोरी और डकैती कौन किया करते थे, तो यह पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो फ्रांसीसी को। सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना 1854 में मुंबई में खोला गया था। किसके द्वारा, तो कावस जी नाना के द्वारा। और उसमें उत्पादन 1856 से शुरू हुआ था। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो चेन्नई में 1904 में चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान जहांगीर के किस भाषा में बातचीत की थी, तो तुर्की में किया था। और कैप्टन हॉकिंस कब आया था, तो 1608 में। सर टॉमस रो कब आया था, तो 1615 में। रॉल्फ फिंच, यह अकबर के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मेयो को। इसी के समय में प्रथम जनगणना 1872 में शुरू हुआ था, जो आगे चलकर 1881 में नियमित जनगणना के रूप में शुरू हुआ रिपन के समय में। अगला क्वेश्चन है, कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गोखले थे। और 1905 के जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ही किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो भारतीय जनता का। लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो 81 में। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में किस अनुच्छेद में है, तो 93 में। यही पूछेगा, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 89 में। पूछेगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं, तो परमादेश का। और सशरीर उपस्थित होना बंदी प्रत्यक्षकरण का अर्थ है। सशरीर उपस्थित होना बंदी प्रत्यक्षकरण का अर्थ है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो अनुच्छेद 344। राजभाषा किस भाग में है, तो भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक।
हिंदी का राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। आगे क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो यह दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। सभ्यताओं का पलड़ा किस महादेश को कहा जाता है? तो एशिया को। यही पूछेगा, मानव जाति का पलड़ा अफ्रीका को बोला जाता है, अफ्रीका को। लोयस का पठार है तो पवनकृत द्वारा, पवनकृत। दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। आगे क्वेश्चन है, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में किसकी कमी पाई जाती है? तो जैव पदार्थ के, जैव पदार्थ के। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है भारत में, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटेराइट है। लोहा अयस्क किस चट्टान में पाया जाता है? लौह अयस्क किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ करम के चट्टान में, धारवाड़ करम के चट्टान में। आगे क्वेश्चन है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले बौछार को कहा जाता है? तो चेरी ब्लास्म, चेरी ब्लास्म। आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो केरल और गोवा तथा कोकण के तट पे होता है। काल बैसाखी कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल और असम में, पश्चिम बंगाल और असम में। आगे क्वेश्चन है, मृदा की लवणता मापी जाती है तो चलकता मापी से, मृदा की लवणता मापी जाती है तो चलकता मापी से। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है तथा अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। आगे क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। जूट खरीफ फसल है, गन्ना भी खरीफ है, गेहूं रबी फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो मिजोरम, मिजोरम। पूछेगा कि म्यांमार के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य अपना सीमा बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अन्नाममी, अन्नाममी इसका ट्रिक है, अन्नाममी। और यही क्रम उत्तर से दक्षिण भी है, पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, तब मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। आगे क्वेश्चन है, चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। रतले किस राज्य में है? तो यह भी जम्मू कश्मीर में। नथफा जाकड़ी यह हिमाचल प्रदेश में, नथफा जाकड़ी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर बलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशा कांच का, रेशा कांच का। कांच एक अतिशीतित द्रव है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसने खोजा था? तो हर्ट्ज ने खोजा था, हर्ट्ज ने। आगे क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, अधिक होता है। थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट के द्वारा किया गया। सबसे हल्की धातु लिथियम है तथा सबसे भारी धातु ओस्मियम है, ओस्मियम। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु का K एवं L कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 10 होगी। KLMN ये होता है 2, 8, 18, 32। इसका सूत्र होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। जैसे पहला कक्ष में ज्ञात करना है तो 2 गुना 1 के पावर 2 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर दूसरा में ज्ञात करना है तो n के जगह पे 2 को रखेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 2n स्क्वायर पे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है?
तो टेट्राक्लोरोमेथेन को। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6। अगला क्वेश्चन है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो सहजीविता। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वैक्सीन नहीं है? तो एलिसा एक प्रकार का जांच है जो वायरल रोगों की जांच होती है, जैसे HIV की जांच एलिसा टेस्ट द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो डॉक्टर S.Z. कासिम। दक्षिणी गंगोत्री स्टेशन कहाँ है? तो अंटार्कटिका में है, अगला क्वेश्चन है, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से है। सतरिया नृत्य यह असम से है। भांगड़ा यह पंजाब से है। आगे क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को तथा WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। यहाँ देश है, वहाँ की राजभाषा को मिलान करना है। लग्जमबर्ग की भाषा क्या है? तो फ्रेंच है। अल्जीरिया की भाषा क्या है? तो अरबी है, अल्जीरिया के अरबी है। चिली के स्पेनिश है और कजाकिस्तान के रूसी है। कजाकिस्तान रूस से ही अलग हुआ था 1991 में, 15 देश में विभाजित हो गया था रूस, उसी से यह कजाकिस्तान बना है, इसीलिए वहाँ की भाषा रूसी है। पूछेगा, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है और चिली की राजधानी सेंटियागो है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। आगे है, अल्बानिया की राजधानी तिराना है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? तो यह 1620 में। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार यह शामिल नहीं है। कौन कौन है? तो समान, स्वतंत्रता और समानता। जीवन का अधिकार भी है, उपयुक्त जीवन यापन की स्तर की स्वतंत्रता, ये तीनों है। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सितंबर माह के तीसरे शनिवार। IUCN की स्थापना 1948 में और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आगे क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है और इसका नाम निम्न में क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति पॉइंट। और पूछेगा कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023। लैंड कब हुआ था? तो 23 अगस्त 2023। इसमें लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था, प्रज्ञान। रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM 3 से। आगे क्वेश्चन है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स होता है, क्या होता है? तो जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का समंदन करता है, मतलब वृद्धि होने से रोकता है।
आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जल आपूर्ति कार्य संबंधित, जलापूर्ति संबंधित कार्य, जलापूर्ति संबंधित कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। संचार जो है तृतीयक में आते हैं, पशुपालन प्राथमिक में आते हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी यह भी तीसरा में आता है। विकसित देश में तृतीय का अधिक योगदान होता है, तृतीयक क्षेत्र का, और अविकसित देश में प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? तो ज्वार। कौन कौन है? जूट, गन्ना, मूंगफली। जूट, गन्ना, मूंगफली। जूट सर्वाधिक बांग्लादेश में होता है और भारत में पश्चिम बंगाल में होता है, भारत में पश्चिम बंगाल में होता है। आगे क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो केवल 2 सही है। यह योजना किसानों की उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त एवं समयाकुल साख समर्थन प्रदान करता है। पूछेगा कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुआ था? तो 2001 में नहीं बल्कि 1998 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था, एक्जिम बैंक की। आगे क्वेश्चन है, साख मुद्रा भुगतान किस प्रकार किया जाता है? तो चेक द्वारा, चेक द्वारा। आगे क्वेश्चन है, भारत में संगठित मुद्रा का बाजार अत्यधिक अस्थिर भाग है किसका? यचना मुद्रा बाजार के, यचना मुद्रा बाजार के। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लगाया गया। आगे क्वेश्चन है, जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे क्वेश्चन है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडकौशिक पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? तो क्षेमेश्वर, क्षेमेश्वर। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो प्लेनीमीटर, प्लेनीमीटर। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। आगे क्वेश्चन है, कीर्ताजुनियम, कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महाबलीपुरम के एकाशम रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम इसे बतापी कुंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। बतापी कुंड एवं महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया था, वेनसांग कांची में आया था। आगे क्वेश्चन है, कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण बोलेगा तो कृष्ण तृतीय के द्वारा किया गया था, सॉरी कृष्ण प्रथम के द्वारा। कैलाश मंदिर को राज्य सिद्धेश्वर मंदिर के उपनाम से जानते हैं। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी इन्हीं के दरबार में रहते थे, मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय के। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ
पेरुमल मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।